सरना धर्म कोड भारत के प्रकृति पूजक लगभग 15 करोड़ आदिवासियों के लिए लाइफ लाइन के समान है। इसके लिए इस धार्मिक आजादी को नहीं देने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों बड़ी पार्टियां दोषी हैं। 1951 की जनगणना तक आदिवासियों का अलग धार्मिक कॉलम कोड था, जिसको कांग्रेस की सरकार ने हटा दिया और अब बीजेपी की सरकार जोर जबरदस्ती आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए एकदम लगी हुई है, जो गलत है। 2011 की जनगणना में भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों ने लगभग 50 लाख की संख्या में सरना धर्म लिखा है, जबकि जैन धर्म लिखने वालों की संख्या 44 लाख थी। तो इस प्रकार अब भारत के प्रकृति पूजक आदिवासियों को सरना धर्म कोड का पाना बिल्कुल लाजिमी है, लेकिन जोर जबरदस्ती बीजेपी और कांग्रेस इसके लिए ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी बात, सरना धर्म कोड का मामला भारत के संविधान के हिसाब से मौलिक अधिकार का मामला है। तब भी भारत देश और जो सरकारों में बैठे लोग हैं, ये हम लोगों को धार्मिक आजादी का जो अधिकार है नहीं दे रहे हैं, तो ये संवैधानिक अपराध जैसा है। इस मामले पर हम लोगों को माननीय प्रधानमंत्री के उली हत्तू विजिट जो हुआ था 15 नवंबर 2023 को, और महामहिम राष्ट्रपति का जो बारीपदा विजिट हुआ था 20 नवंबर 2023 को, बड़ी उम्मीद थी सरना धर्म कोड पर कोई घोषणा की जाएगी, लेकिन ये दोनों विजिट भी बेकार साबित हुए। इसलिए आदिवासी संगेल अभियान 30 दिसंबर 2023 को भारत बंद करने के लिए बाध्य है। हम लोग रेल रोड चक्का जाम करेंगे और इसमें हम लोग वो जो 50 लाख लोग सरना लिखाए हैं उनकी सहयोग की कामना करते हैं। जितने सरना धर्म नाम के संगठन हैं उनके भी सहयोग की कामना करते हैं। और 11 नवंबर 2020 को बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू जैसी सभी पार्टियों ने सरना धर्म कोड का समर्थन विधानसभा में किया है। तो इस भारत बंद में इनको भी सड़क में आना होगा, अन्यथा यही प्रमाणित होगा ये लोग धोखेबाज लोग हैं, केवल वोट के लिए सरना धर्म कोड को विधानसभा में पास किया है। और अभी हम लोगों के लिए जो सरना धर्म पूजा स्थल हैं, धर्म स्थल हैं, मारंगबुरु, लुगुबुरु, अयोध्याबुरु आदि, इसको बचाना भी जरूरी है। और इसीलिए 10 दिसंबर को रविवार के दिन मारंगबुरु पारसनाथ पहाड़ जो मधुबन गिरिडीह में हम लोग मारंगबुरु बचाओ संगेल यात्रा का आयोजन किए हैं, जिसमें देश के विभिन्न क्षेत्रों से लोग शामिल होंगे। और इसके बाद इसी प्रकार की यात्रा, संगेल यात्रा हम लोग लुगुबुरु के लिए भी करेंगे, अयोध्याबुरु के लिए भी करेंगे। और अंतिम बात है कि इस समय भारत के आदिवासियों को बड़ा एकता और आंदोलन खड़ा करना होगा, और ऐसा करने के लिए संगेल का नया नारा है कि राजनीतिक पार्टियों की गुलामी मत करो, समाज की बात करो, आदिवासी हंसा बसा जाति धर्म रोजगार को बचाने का काम करो, मगर जो पार्टी सरना धर्म कोड देगा आदिवासी उसको वोट देगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज धनबाद के इस सर्किट हाउस में पत्रकार सम्मेलन के माध्यम से हम यही संदेश देना चाहेंगे कि भारत के लोगों को इस धार्मिक आजादी के आंदोलन को वास्तव में आजादी का जन आंदोलन बनाना होगा। पूरे देश के आदिवासियों को अब अपना धर्म बचाने के नाम पर भी एकता बनाना होगा, और आदिवासी राष्ट्र की परिकल्पना को भी दिमाग में घुसाना होगा। अन्यथा देश संविधान और कानून से चलता है, लेकिन अभी तक हम भारत के आदिवासियों को संविधान कानून प्रदत्त अधिकार नहीं दिए गए। आज चुनाव के नतीजों का घोषणा हो रहा है, बीजेपी जीते या कांग्रेस जीते, आदिवासी को तो हारना ही हारना है। झारखंड में भी इस समय एक तरफ बाबूलाल मरांडी, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन, दोनों एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी समाज के बारे में एक शब्द नहीं बोलते हैं। बाबूलाल मरांडी जी ने अभी हाल में अभी भी
आदिवासी अधिकार यात्रा के नाम से जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन आदिवासियों का मरण गुरु बचाओ, लघु गुरु बचाओ, सरना धर्म कोड दो, संताली भाषा को झारखंड में राजभाषा बनाओ, डोमिसाइल नीति बनाओ ताकि स्थानीय नीति तय होने से झारखंड के आदिवासी मूलवासियों को रोजगार मिले, CNT SPT कानून बचाओ, कुर्मी महतो या और भी कुछ बड़ी जातियां आदिवासी बननी चाहती हैं। ऐसा होने से जो असली आदिवासी हैं, संताल, मुंडा हो, भूमिज, खड़िया, पहाड़िया, उरांव, ये तो मर जाएंगे। इस पर बाबूलाल मरांडी चुप और हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन पिता पुत्र 5 बार CM बने, एक भी आदिवासी को बचाने का काम नहीं किया। एक बड़ा काम किया, झारखंड को 3.5 करोड़ में बेचा। संताली राजभाषा और ओल्ड चिकी का ये लोग खुद विरोध करते हैं, JMM के MLMP ही विरोध करते हैं, तो राजभाषा कैसे बनाएंगे? CNT SPT कानून को जो दस्तावेज के साथ बाबूलाल मरांडी ने मीडिया के पास रखा कि पिता पुत्र नाम बदलकर जमीन हड़प रहे हैं, खरीद रहे हैं। हेमंत कुमार सोरेन, पिता का नाम शिबू सोरेन नहीं शिवा सोरेन। तो ये सब तमाशा इधर से भी उधर से भी हो रहा है। तो आदिवासी समाज को अभी पार्टियों और वोट बचाने की जगह आदिवासी समाज को बचाने का काम करना होगा, संकल्प लेना होगा, तभी भारत के आदिवासी सच्चे मायने में आजाद होंगे। थैंक यू।